जय हिंद दोस्तों। भारत के आए अच्छे दिन, ट्रंप की टैरिफ धमकी के बीच अच्छी खबर सामने आई है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते के पहले ही दौर की बातचीत पूरी भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते BTA को लेकर शुरुआती दौर की बातचीत शनिवार को खत्म हो गई। इसमें टैरिफ एक्सपर्ट्स आने वाले हफ्तों में अलग अलग क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। इस बातचीत का लक्ष्य दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाना है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, इससे हमारी काफ़ी मदद हो जाएगी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि भारत और अमेरिका दोनों ही विकास को बढ़ावा देना चाहते हैं। यह विकास निष्पक्ष, राष्ट्रीय सुरक्षा और रोजगार पैदा करने वाला होना चाहिए। नई दिल्ली में 4 दिनों तक चली बातचीत में दोनों देश एक ऐसे BTA की ओर बढ़ने पर सहमत हुए हैं जिससे दोनों को फायदा हो। इस समझौते का पहला हिस्सा 2025 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है। दोनों देशों के वार्ताकारों ने कुछ खास क्षेत्रों को चुना है। इन क्षेत्रों में बाजार तक पहुंच को आसान बनाना, टैक्स और दूसरी बाधाओं को कम करना और सप्लाई चेन को मजबूत करना शामिल है। दोनों देश आने वाले महीनों में इस समझौते को अंतिम रूप देने के लिए मिलकर काम करने को उत्सुक हैं। वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यह समझौता समृद्धि, लचीलापन और आपसी लाभ के लक्ष्यों को पूरा करे। 2030 तक व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य है। ये बातचीत PM नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के बाद शुरू हुई है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत करने और 2030 तक व्यापार को दोगुना करके $500 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीयर और वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक से बात की ताकि बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। सरकारी स्तर पर हुई बातचीत में अमेरिकी पक्ष का नेतृत्व सहायक USTR ब्रेंडन लिंच ने किया। वहीं भारतीय पक्ष का नेतृत्व वाणिज्य विभाग में एडिशनल सचिव राजेश अग्रवाल ने किया। भारत पर ज्यादा टैक्स लगाने का आरोप लगाते रहे हैं ट्रंप। भारत पर ऊंचे टैक्स लगाने का आरोप लगाते रहे हैं। उम्मीद है कि समझौते के पहले हिस्से में कई उत्पादों पर टैक्स में कटौती की जाएगी। इस समझौते को सितंबर-अक्टूबर तक अंतिम रूप दिया जा सकता है। ट्रंप ने शुक्रवार को कहा, भारत दुनिया के सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाले देशों में से एक है। यह ठीक नहीं है। वह, मोदी, बहुत स्मार्ट हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई। मुझे लगता है कि भारत और हमारे देश के बीच सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा। फिलहाल सबकी निगाहें अब 2 अप्रैल पर टिकी हैं। यह वह तारीख है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने जवाबी टैक्स लगाने की समय सीमा तय की है। सरकार को उम्मीद है कि व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है, इसलिए भारतीय उत्पादों पर जवाबी शुल्क नहीं लगाए जाएंगे। भारत में अमेरिका का टैरिफ 2025, आर्थिक प्रभाव, व्यापारिक चुनौतियां और संभावित समाधान। भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंध दशकों से लगातार बदलते रहे हैं, लेकिन 2025 में अमेरिकी टैरिफ नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था और व्यापारिक संतुलन को प्रभावित किया। अमेरिका ने 2025 में भारत से आयातित विभिन्न उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने का निर्णय लिया, जिससे भारतीय निर्यातकों को नए व्यापारिक दबावों का सामना करना पड़ा। अमेरिकी सरकार द्वारा इस टैरिफ वृद्धि को घरेलू उद्योगों की सुरक्षा, व्यापार संतुलन में सुधार और रणनीतिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप भारत अमेरिका व्यापारिक संबंधों में अस्थिरता बढ़ी। अमेरिका की इस नीति का भारत के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों, विशेष रूप से टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, स्टील, ऑटोमोबाइल और कृषि उत्पादों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। भारत सरकार और व्यापारिक समुदाय को इस चुनौती से निपटने के लिए अपने निर्यात बाजारों में विविधता लाने, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और वैश्विक व्यापार वार्ताओं में अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाने की आवश्यकता पड़ी। 2025 में अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ लगाने के पीछे कई प्रमुख कारण थे। पहला कारण था अमेरिका और भारत के बीच बढ़ता व्यापार घाटा। अमेरिकी प्रशासन का मानना था कि भारत को व्यापार में कई तरह की रियायतें दी जा रही हैं, जबकि अमेरिकी उत्पादों पर भारत की ओर से उच्च टैरिफ लगाया जा रहा है। उदाहरण के लिए, मोटरसाइकिल, चिकित्सा उपकरण और कृषि उत्पादों पर भारत ने आयात शुल्क लगाया हुआ था, जिसे अमेरिका ने अनुचित बताया। दूसरा कारण था अमेरिका की अमेरिका फर्स्ट नीति, जिसके तहत अमेरिकी प्रशासन ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और अपने उद्योगों को सशक्त करने के लिए अन्य देशों पर टैरिफ बढ़ाने की नीति अपनाई। कारण था तकनीकी और व्यापारिक नीतियों से जुड़ा तनाव, जिसमें डेटा लोकलाइजेशन, ई-कॉमर्स नियम और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दे शामिल थे।
चौथा कारण था वैश्विक व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, जिसमें अमेरिका ने चीन और भारत जैसे उभरते हुए बाजारों पर टैरिफ लगाकर अपने आर्थिक वर्चस्व को बनाए रखने की कोशिश की। अमेरिकी टैरिफ का भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ा। सबसे पहला प्रभाव भारतीय निर्यात पर देखा गया, जहां प्रमुख उद्योगों जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और स्टील सेक्टर में निर्यात की लागत बढ़ गई। इससे भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हुई और उन्हें अमेरिकी बाजार में उच्च कीमतों के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दूसरा प्रभाव रोजगार पर पड़ा, क्योंकि निर्यात में गिरावट आने के कारण कई उद्योगों में रोजगार के अवसर कम हो गए, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां उत्पादन अमेरिकी बाजार पर निर्भर था, वहां आर्थिक अस्थिरता बढ़ गई। तीसरा प्रभाव व्यापार घाटे में वृद्धि के रूप में देखा गया, क्योंकि भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में अधिक टैरिफ चुकाना पड़ा, जिससे उनकी लाभप्रदता कम हो गई। चौथा प्रभाव निवेश प्रवाह पर पड़ा, क्योंकि अमेरिकी टैरिफ के कारण विदेशी निवेशकों ने भारत के व्यापारिक माहौल को लेकर अनिश्चितता महसूस की और कुछ निवेशकों ने अपनी पूंजी अन्य बाजारों में स्थानांतरित कर दी। भारतीय व्यापारियों और सरकार के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन उन्होंने विभिन्न रणनीतियों के माध्यम से इस स्थिति से निपटने की कोशिश की। पहला कदम था अन्य निर्यात बाजारों की खोज, जिसके तहत भारत ने यूरोपीय संघ, आसियान देशों और अफ्रीकी बाजारों में अपने निर्यात को बढ़ाने के प्रयास किए। दूसरा कदम था आत्मनिर्भर भारत अभियान को और अधिक मजबूत बनाना, ताकि घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके और अमेरिकी बाजार पर निर्भरता को कम किया जा सके। तीसरा कदम था कूटनीतिक और व्यापार वार्ताओं को गति देना, जिसमें भारत ने अमेरिका के साथ बैठकर व्यापारिक तनाव को कम करने के लिए चर्चा की। चौथा कदम तकनीकी नवाचार और लागत में कटौती था, जिससे भारतीय कंपनियां अपने उत्पादों को अधिक प्रतिस्पर्धी बना सकें। भारत पर अमेरिकी टैरिफ का असर केवल आर्थिक तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव भी पड़ा। अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक संबंध मजबूत रहे, लेकिन टैरिफ विवाद के कारण व्यापारिक वार्ताओं में कठिनाइयां आईं। भारत और अमेरिका दोनों ही लोकतांत्रिक और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं हैं, इसलिए दोनों देशों के बीच व्यापारिक समन्वय और संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। हालांकि टैरिफ के मुद्दे के कारण कुछ अमेरिकी कंपनियां भारत में निवेश करने से हिचकिचाने लगीं, जिससे भारत को अपनी नीतियों को और अधिक निवेशक अनुकूल बनाना पड़ा। इस पूरे परिदृश्य को देखते हुए भविष्य में भारत को अमेरिकी टैरिफ से निपटने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। सबसे पहले भारत को अपने व्यापारिक सहयोगियों का विस्तार करना होगा, ताकि वह अमेरिकी बाजार पर अत्यधिक निर्भर न रहे। दूसरा, भारत को अपने विनिर्माण क्षेत्र को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उत्पादन लागत को कम करना होगा। तीसरा, भारत को विश्व व्यापार संगठन WTO जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्थिति को मजबूत करना होगा, ताकि वह टैरिफ से जुड़ी नीतियों के खिलाफ प्रभावी रूप से अपनी बात रख सके। चौथा, भारत को घरेलू नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देकर उच्च मूल्य वर्धित उत्पादों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना होगा, ताकि वह वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बन सके। 2025 में अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ ने दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को प्रभावित किया, जिससे भारतीय उद्योगों, निर्यातकों और अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। हालांकि भारत ने इस चुनौती का सामना करने के लिए व्यापारिक विविधीकरण, आत्मनिर्भरता और कूटनीतिक प्रयासों को प्राथमिकता दी। भविष्य में भारत और अमेरिका को व्यापारिक विवादों को सुलझाने के लिए सहयोग और संवाद को प्राथमिकता देनी होगी, ताकि दोनों देशों के आर्थिक हित सुरक्षित रह सकें और वैश्विक व्यापारिक संबंध मजबूत बने रहें।